नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। मैं प्रशांत और अभी हम हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के अनुसूचित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु जी। साधु जी, चिराग जी तो अब भीम बहुजन संवाद करने जा रहे हैं। अब तो आप लोग पीछे हो जाइएगा हर हाल में। चिराग जी के बहुत लेट नींद टूटा है। लेट नींद टूटा है। हाँ, कुंभकर्ण की तरह बजौनों की तो बात कभी इन्होंने किया नहीं। और चिराग जी आज बहुजन समाज जो कर रहे हैं, उन्हें तो संपन्न दलित आरक्षण छोड़ने के बाद साधु पासवान ने तो नहीं किया। चिराग जी खुद प्रवचन दे रहे थे कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। तो आज क्या परिस्थिति आई भाई कि बहुजन समाज करने के लिए निकल पड़े हैं ये लोग। इन्हें तो संपन्न दलित आरक्षण छोड़ो की प्रवचन करना चाहिए पूरे बिहार में घूम घूम के। साधु जी, एक बात तो आप जान ले और नहीं जानते हैं तो आपको जान लेना चाहिए। बिहार में जितने भी पासवान समुदाय हैं, सभी लोग चिराग पासवान को नेता मान लिए हैं। इस बात से आपको स्वीकार करना चाहिए कि इस बार आप बैकफुट पे रह जाइएगा। कतई हम स्वीकार नहीं करते हैं। काहे नहीं स्वीकार कीजिएगा? है ना, कतई नहीं। कि ये गोदी मीडिया का काम है कि पासवान कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। आपको मैं एक फिगर बताना चाहता हूँ। पूरे बिहार में 7% के करीब पासवान है, लेकिन जो जाति जनगणना हुआ है, कुछ आंकड़ा को कम दिखाया गया है। खैर, यदि हम बिहार सरकार का आंकड़ा ही हम मान लेते हैं तो उस आंकड़ा के मुताबिक यदि 6.5% है या 5.5% जो भी हो, तो 50% पोल होंगे। उससे अधिक तो नहीं होंगे। हद से 60% होंगे। 60% जब पोल होंगे, 5.5% है तो कितना पोल हुआ? आप यहाँ पोल की चर्चा कर रहे हैं, वहां पर हनुमान जी बन करके घूम रहे हैं। सारे कष्ट का निवारण वहां हो रहा है, तो आप तो निश्चित रूप से नीचे बैठे हुए हैं ना। जब तक फिगर आप नहीं समझेंगे, कौवा कान ले गया कान को नहीं देखेंगे, तो फिर आप उड़ते रहिए आसमान में। फिगर समझना पड़ेगा। यदि 7% पोल अथी है, यदि पासवानों का वोट 50% पोल होगा तो 3.5%। 3.5% जब पोल होगा तो उसमें जो भी महागठबंधन के और भी दल है, आरजेडी के पास भी 2% पासवान का वोट है पहले से, तो कितना बचा? 1.5%। 1.5% में जो पढ़े लिखे पासवान लोग हैं वो चिराग जी के साथ नहीं है। काहे? क्योंकि चिराग जी ही का भाषा जो होता है संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। चिराग जी आज तक 1.5 साल हो गए कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए, आज तक शेड्यूल कास्ट के 9वीं सूची में उन्होंने शामिल नहीं करवाया। आज तक 1.5 साल में ये प्रमोशन में आरक्षण का मामला अभी लंबित है। अभी 1.5 साल में उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के हैसियत से निजी क्षेत्र में आरक्षण अभी लंबित है। जुडिशियल में हमारा आरक्षण नहीं है। बहुत सारा मामला है। दलितों का बैकलॉग अभी खाली पड़ा है। अभी मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ जिस तरह दलितों और आदिवासियों पर ये माँ बहनों पर अत्याचार हुए, घर जला दिए गए, आज तक चिराग जी वहाँ कभी नहीं गए। मध्य प्रदेश में जिस तरह दलितों के शीर्ष बीजेपी के शीर्ष नेता के द्वारा पेशाब पिलाया जाता है, वहाँ आज उस पर नहीं बोले। बिहार में दलितों की माँ बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं, खासकर पासवान की माँ बहनों पर अत्याचार है, उस पर चिराग जी की बोलती बंद है। बिहार में चौकीदार दफादार 2 साल से अपनी हक हकूक के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर चिराग जी का कोई बयान नहीं। बिहार में पासी समाज के लोग जो कि पासी और पासवान बेचतारी व्यवसाय करते हैं,
उस पर चिराग पासवान का सांसद का अभी तक पार्लियामेंट से लेके सदन तक उनकी आवाज नहीं उठी, तो फिर चिराग पासवान को कैसे लोग नेता मानेगा, आप ही बताइए। नहीं, वो तो ताल ठोक के कह रहे हैं ना। ताल ठोक के तो हम भी कहते हैं, ताल ठोक के तो बहुत चीज कहता है। चिराग रामविलास पासवान थे दलित पासवान का नेता, दलित का नेता, लेकिन चिराग पासवान कभी नहीं हो सकते हैं। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक हैं। बैठक में ये भी तो अब निकल के आया कि बहुजन समाज के उभरते हुए सितारे चिराग जी हैं। ये भाई तो अब उनके लोग क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन एक तरफ बहुजन के उभरते हुए नेता लोग उन्हें संज्ञा दे रहे हैं। तो मैं तो अभी 10 सवाल मैं पूछा ना, आप ही के 10 सवाल उन चिराग जी जब आवे तो 10 सवाल खाली पूछिए कि साधु पासवान जी का 10 सवाल है, उस पर उनके क्या कहना है। अभी तक युवा आयोग नहीं बना, अभी तक बिहारी फर्स्ट का जो विजन है वो उनका विलुप्त हो गया ना, विलुप्त। अब तो कोई नाम भी नहीं ले कोई नाम भी नहीं ले रहा है, हैं? तो भाई तब चिराग जी से 10-12 सवाल मैंने पूछा। चिराग जी से पूछ लीजिए कि अभी तक आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं है। चिराग जी से पूछिए कि अभी जुडिशियल में आरक्षण क्यों नहीं है। चिराग जी से पूछिए कि अभी प्रमोशन में आरक्षण मेरा लंबित क्यों है। चिराग जी से पूछिए कि चौकीदार दफादार अभी तक धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे उनके रहते। ये सब चिराग जी को जवाब देना चाहिए। अभी तक शेड्यूल कास्ट का 9वीं सूची में शामिल नहीं हुआ, चिराग जी से पूछिए। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, चिराग जी से पूछिए। बिहार को विशेष राज्य का पैकेज नहीं मिला, चिराग जी से पूछिए। मतलब कैबिनेट मिनिस्टर हैं आप, दलित का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप, तो पूछेगा साधु पासवान से। तो निश्चित रूप से ये 10-12 सवाल साधु जी के सीधे हैं कि चिराग जी अब ये बताइए ये 10 सवाल का जवाब कब मिलेगा। अब तो आप कैबिनेट मिनिस्टर भी बन गए और लोग आपको उभरते हुए सितारे कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये 10 से 12 सवाल साधु जी का बनता है। इसका जवाब कब मिलेगा आम जनता को, तो निश्चित रूप से अब ये देखना है। अब ये लगातार साधु जी का जो आरोप है कि अगर उभरते हुए आप सितारे हैं, तो निश्चित रूप से इन 10 सवाल का जवाब देना आपके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन शायद इस सवाल का जवाब नहीं मिल सकता है। आप बने रहिए हमारे तापमान लाइव के साथ।